गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, आज हमको वसंत का चौथा लेसन पढ़ना है और इस लेसन का जो नाम है वो है कठपुतली। कठपुतली, कठ माने होता है काठ की, अब पुतली यानी ये खिलौना, ये देख रहे हो ये काठ की पुतली है और एक आदमी इसको उंगली में देखिए धागे फंसा के रखता है और इसको नचा रहा है इस तरीके से। सभी लोग अपना माइक बंद करके रखेंगे। हाँ, तो देखिए इस पाठ के जो रचयिता हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। ध्यान रहे, अगर कोई गद्य होता है तो उस पाठ के लिखने वाले को हम लेखक कहते हैं, लेकिन अगर कोई पाठ पद्य होता है यानी कविता होती है तो उस पाठ के लिखने वाले को हम रचयिता कहते हैं। तो इस पाठ के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। क्या कहते हैं इस पाठ में, पहले इस चित्र को ध्यान से देखिए। एक आदमी है जो उंगली में धागे फंसाए हुए है और इस पुतली को नचा रहा है। अब ये आदमी चाहेगा तो ये हाथ ऊपर करेगी, नहीं चाहेगा तो हाथ नीचे ही रहेंगे इसके। गर्दन हिलाना है तो इसकी इच्छा से, यानी ये कठपुतली अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रही है। जो भी करना है इस आदमी को करना है। ऊपर जिसके हाथ दिख रहे हैं ये अपनी इच्छा से कुछ नहीं करती। तो एक दिन क्या हुआ कि इसको बड़ा गुस्सा आ गया, ये नाराज हो गई। और नाराज हो गई तो क्या कहती है, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। यानी उसकी इच्छा हो गई कि ये क्या मुझे नचा रहा है इतने दिनों से। तो गुस्सा आ गया और कहती है जो धागे वागे बंधे ना ये सब छोड़ दो और मुझे मेरे पांव पे छोड़ दो, यानी मुझे आजाद कर दो, मैं अपनी इच्छा से सब करूंगी। सुनकर बोली और कठपुतलियां, जो दूसरी कठपुतलियां हैं वो भी बोलती हैं, कहती हैं हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। छंद मतलब होता है इच्छा, यानी अपनी इच्छा को छुए हुए, यानी अपनी इच्छा से काम किए हुए हमें बहुत दिन हो गए। इसलिए दूसरी कठपुतलियां भी कहने लगी कि आप हमें हमारे पांव पे छोड़ दो, आप हमको आजाद कर दो। लेकिन मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति से छोड़ने के लिए कह रहे हैं ना, उस व्यक्ति ने कहा कि चलो ठीक है मैं सारी कठपुतलियों को छोड़े दे रहा हूं, लेकिन जो पहली कठपुतली है उसके ऊपर जिम्मेदारी दे रहा हूं दूसरी कठपुतलियों को, और कह रहा हूं कि तुम अपना भी देखभाल करो और दूसरों की भी देखभाल करो। तो कठपुतली बेचारी सोचने लगी कि अरे ये क्या हो गया, अब मैं अपना देखूं कि इनका देखूं, मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी आ गई, मैं अब कैसे करूंगी, मेरे तो अपने हाथ पैर नहीं चलते थे, मैं इनकी देखभाल कैसे करूंगी। इसलिए पहली कठपुतली जो है सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये कहाँ से मेरी इच्छा मन में आ गई। तो ये तो देखिए कठपुतली की बात हो गई। अब बच्चों इसको इस तरीके से समझिए, आप कठपुतलियां हैं और आपको उंगलियों पे नचाने वाले आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं। अब आपको आप कह रहे हो कि मुझे रामघाट जाना है, आप कह रहे हो कि मुझे परिक्रमा लगाने जाना है, आप कह रहे हो मुझे घूमने जाना है कहीं अकेले। मम्मी पापा साथ में जाते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी अकेले जाने की इच्छा हो रही है। आप कहते हो मैं आपके साथ जाती हूँ तो मैं अपनी इच्छा के काम नहीं कर पाती, मुझे अकेले जाना है, मैं आपके पीछे पीछे कब तक घूमूंगी। यानी आप अपने धागों में बांध के हमें कब तक नचाएंगे, हमें अपनी इच्छा से जाना है, अपने मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यानी आप कह रहे हो कि धागे वागे हटाओ, यानी प्रतिबंध हटाओ, मम्मी पापा से बोल रहे हो और कह रहे हो कि हमें अपनी इच्छा के काम करने दो। तो आपने ऐसा कहा नहीं कि आपके छोटे भाई बहन जो है ना छोटे छोटे,
वो भी कहने लगे कि हाँ हाँ ठीक है, हम भी अपनी दीदी के साथ अपने भैया के साथ बाहर जाएंगे घूमने, हमें आपके साथ नहीं जाना है, अपनी इच्छा से जाना है। तो आपके मम्मी पापा ने कह दिया कि ठीक है जाओ, लेकिन इन छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना अच्छे से, कहीं किसी गाड़ी वाड़ी के नीचे ना आ जाए, कहीं कोई इनको पकड़ के ना ले जाए, कोई इनका किडनैप ना कर ले, अपहरण ना कर ले, है ना। और इनके खाने पीने की और इनके सारी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, आप ही करिए नहीं तो आप सोचोगे कि यार ये क्या हो गया, हम कहाँ स्वतंत्र होना चाहते थे और इन्होंने छोटे भाई बनने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर दे दी। एक भाव तो ये हो गया। अब तीसरे भाव की बात करें, हम जब तक दूसरे की छाया में रहते हैं तो हमारे ऊपर अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। जैसे अभी आपके घर में दूध आया कि नहीं, आपके घर में साग सब्जी है कि नहीं है, आपके घर में सिलेंडर भरा हुआ है कि नहीं है, ये आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे किताब खरीदने के लिए, कपड़े कहाँ से आएंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं है। कौन करेगा? ये जो ऊपर हाथ दिख रहे हैं यानी आपके मम्मी पापा। अब इसको अपने हाथ उठाना है। ये तो माइक बंद करके रखे बेटा, कौन है? माइक बंद करके रखे। श्रुति बेटा माइक बंद करो। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे तीसरे अर्थ की कि अभी तक आपको कोई फिक्र नहीं है, सारी जिम्मेदारी आपके मम्मी पापा उठा रहे हैं, लेकिन जिस दिन से आप कहोगे कि हमें आजाद होना है तो आपके मम्मी पापा आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तो आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे ये धागे हैं, इसकी इच्छा है कि मुझे अपने हाथ ऊपर उठाना है, तो कौन उठा रहा है? धागे उठा दे रहे हैं, ये उंगली वाला व्यक्ति उठा दे रहा है। लेकिन अगर ये धागे हटा दिया इसने, तो क्या अपनी इच्छा से अपने हाथ उठा पाएगी? नहीं उठा पाएगी, क्योंकि ये तो काठ की पुतली है। उसी प्रकार से आप भी अपनी इच्छा से बहुत सारे काम नहीं कर पाओगे अगर आपके मम्मी पापा ने अपने धागे हटा लिए। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए एक एक करके। चलिए मैं पूछता हूँ, ये कहाँ गया? शिवा द्विवेदी, शिवा द्विवेदी, अपना माइक अनम्यूट करो बेटा। यस सर। अच्छा ये बताओ, ये जो सामने पाठ दिख रहा है, इस पाठ के रचयिता कौन है? सर मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ। सर भवानी प्रसाद मिश्रा। भवानी प्रसाद मिश्रा, देखो नीचे लिखा हुआ है, कौन है? भवानी प्रसाद मिश्रा। मिश्रा नहीं, मिश्रा। सर मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया। अच्छा यस सर। ये बताएगा कृष्ण कुमार, कृष्ण कुमार बताओ। हाँ, बाकी लोग माइक अपना म्यूट करके रखे। कृष्ण कुमार तुम्हें बताना है। यस सर। कठपुतली का मतलब क्या होता है? कठ मतलब क्या होता है? कठ सर, कठ मतलब कठ सर जिस धागे। नहीं, कठ मतलब होता है, देखेंगे कौन बताएगा। कोई बताना चाहता है बताए, अपना माइक अनम्यूट करे जो भी बताना चाहे। लक्ष्मी पांडे बताना चाहती है, लक्ष्मी पांडे। यस सर। बताओ बेटा, कठ का मतलब क्या होता है? पता है आपको कठ मतलब क्या होता है? सर नहीं। कठ का मतलब, अच्छा चलिए कोई बता रहा, और कोई बताएगा? वर्षा बताएगी, वर्षा। सर हमें नहीं पता। कठ का मतलब होता है सर काठ। काठ, कठवा सुने हो? हाँ, ये कुर्सी काहे की बनी? ये कठवा की बनी। कठवा यानी लकड़ी, काठ, काठ से जिनको बोलते हैं। तो काठ मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी की पुतली, काठ की पुतली हो गई कठपुतली। ठीक, अच्छा। उबली, गुस्से से उबली। यस सर। उबलना मतलब क्या होता है? सर बॉयल। गुस्से से उबली मतलब मुहावरा है। सर पकना। सपना। गुस्से से उबलना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करना, है ना।
बहुत ज्यादा गुस्सा पकड़ के उस गुस्से में अनाप शनाप बोलने लगना, फट पड़ना, है ना, और दूसरे को जो है गाली वगैरह देना, ये गुस्से से उबलना होता है। अच्छा, यस सर। मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? आवेशा तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सर मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। सर मुझे आजाद कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आजाद कर दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे अपनी इच्छा के काम करने दो। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। अच्छा, चलिए प्रश्नों की बात करें, ध्यान से सुनिएगा। ये यहाँ पर ये दिया गया, इसका भावार्थ, जरा माइक अपना म्यूट करें सभी, सभी माइक म्यूट करें। देखते हैं, इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई हैं, कठपुतलियां पराधीन हैं। पराधीन मतलब गुलाम है। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगती है। स्वतंत्रता, स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता है, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। जिसके बड़े ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है तो निश्चित रूप से उसे दूसरों की फिक्र करनी पड़ती है। चलिए प्रश्नों की चर्चा करते हैं। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? देखते हैं इसका उत्तर कौन बताएगा। तो देखते हैं। हाँ, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, तो देखते हैं कौन बताने वाला है। दीपांजलि, दीपांजलि बताओगी बेटा, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? सर क्योंकि वो दूसरों को इशारे पे नाचती है। बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा बताया तुमने। क्योंकि वो दूसरों के इशारे पर नाच रही थी, अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। तो इसका उत्तर आप लोग बना के लिख लीजिएगा, उम्मीद है आप इसको कर सकते हैं। इसको ऐसे ही लिख देना है कि कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो पराधीन थी, वो अपनी इच्छा के बहुत सारे काम नहीं कर पाती थी, उसे आजाद होना था। आगे, कठपुतली को अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा, लेकिन वो क्यों नहीं खड़ी होती है? क्यों नहीं खड़ी होती है? देखते हैं कौन बताएगा। केया शाह, बेटा ये समझ में आया प्रश्न? केया शाह, यस सर। बेटा ये सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको आया समझ में? कठपुतली को अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वो क्यों नहीं खड़ी होती है? क्या उत्तर देंगे आप? अपना माइक अनम्यूट कर लो, जो भी बोलना चाहे। सर वो इसलिए नहीं खड़ी नहीं होती क्योंकि वो धागे से बंधी हुई है। उसका खुद पाँव बस में नहीं चलता, दूसरे की इच्छा पर ही वो हिल सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि अपने पांव पर इसलिए नहीं खड़ी हो पाती क्योंकि वो आजाद नहीं है, वो दूसरों की इच्छा से ही अपने सारे काम कर पा रही है। उसको हाथ चलाना, पैर चलाना है, गर्दन हिलाना है, पैरों पर खड़े होना है, तो दूसरे की इच्छा से ही करेगी। ये कौन है बेटा कर रहा है ऐसा? ज्ञानेंद्र सर तिवारी? पता नहीं को। सर गणेश तिवारी। कौन है? धनेश तिवारी है। अगर ऐसा करोगे तो बेटा मैं बाहर कर दूंगा, नाम नहीं बदल पाओगे, है ना? ऐसा करोगे तो बाहर कर दूंगा तुम्हें। हाँ, तो ये दोनों उत्तर आ गए समझ में? तो अगला वाला करें। यस सर। हाँ,
पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो इसका उत्तर, हाँ कौन बोलना चाहता है? सर वर्षा। हाँ बोलो वर्षा। पहली कठपुतली के बाद दूसरी कठपुतली को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी। बहुत अच्छा, क्योंकि सभी आजाद होना चाहती थी। बहुत अच्छा। चलिए इसका भी उत्तर बन जाएगा, क्योंकि सभी कठपुतलियां भी आजाद होना चाहती थी, इसलिए उनको बात अच्छी लगी। अच्छा देखिए, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने का उपाय सोचने लगी। वह डर गई थी क्योंकि उसकी उम्र कम थी। हरजीत, इसको सर हटाओ। थर्ड नंबर। हरजीत हटाओ इसको। अर्ची सर सर हटवाइए, इसको दिख नहीं रहा कुछ। ये हरजीत कभी अपना वीडियो ऑन नहीं करते हैं ना, इसी वजह से इनका पता नहीं चलता है। सर अच्छा। आवाज आ रही बेटा? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ चलिए, अब हम किसी को एंट्री ही नहीं देंगे। तो इसमें से जो हमने पढ़ा, तो ऊपर ये देख रहे हो, ये जो व्याख्या दी गई थी, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है और सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है, तो इसके हिसाब से पहले वाला उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगती है, इस वजह से वो चिंता करती है। इसको आप आधार बना के लिख सकते हैं। बाकी ये और आधार भी सही हो सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इन पे आप व्याख्या कर लेंगे तो उनको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सर थर्ड नंबर हो सकता है। वह स्वतंत्रता की बिल्कुल हो सकता है, चारों सही है। ऊपर वाले ने यहाँ पर जो लगा तो उसने लिख दिया जिम्मेदारी की बात, बाकी गलत कोई नहीं है। आपको जो लगता है आप वो लिख करके उसकी व्याख्या कर देना है। ठीक है, यस सर। जैसे मैंने बताया था कि बड़ी बहन को छोटी बहनों की जिम्मेदारी दे दी गई, तो वो जो है उसे चिंता होने लगी और शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। ये तो कोई नहीं करेगा संभवतः। तीसरा वाला आप कर सकते हो, ठीक है, चौथा वाला भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले प्रश्न पर दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए, अर्थ लिखिए। चलिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो और ज्यादा नहीं, देखिए यहाँ पर कुछ लिखना है आपको। नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं, इन आंदोलनों के दो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लिखिए। जैसे 1857 में, तो 57 में कौन कौन? महारानी लक्ष्मीबाई। बिल्कुल, महारानी लक्ष्मीबाई। बिल्कुल बिल्कुल, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, इनके नाम आप लिख सकते हो, है ना। कुंवर सिंह, ये सारे नाम हो सकते हैं। और 1942 भगत सिंह। भगत सिंह नहीं है किसी में इसमें, ना तो 57 में, ना तो 42 में। 42 वाले में आप लिख सकते हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। हाँ, और सुभाष चंद्र बोस को भी लिख सकते हो आप। ठीक, यस सर। इतना कर लेना। तो और कुछ पूछना है किसी को?
नो सर। नो सर। नो सर। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास बेटा समाप्त करते हैं। यस सर। ओके, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। सर। सर